भारत में एलपीजी गैस की किल्लत हो गई और बड़े स्तर पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो गए। लेकिन क्या वाकई में सच्चाई यही है या फिर मामला कुछ और है? तो इसके लिए आपको मैं डिटेल में आंकड़ों के साथ समझाता हूं, फिर रीजन भी बताता हूं। भारत जो गैस यूज करता है, एलपीजी जो यूज होती है भारत में, उसमें से करीब 60% इंपोर्ट की जाती है दूसरे देशों से, और इस 60% में भी 85 से 90% जो एलपीजी गैस होती है वो आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते। और जब से ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से ये जो इंपोर्ट का परसेंटेज था वो करीब 30 से 35% घट गया है। इस वजह से भारत में कमी हो गई है। पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 138 से 140 शिप्स ये गैस लेकर आती थी, वो अब करीब 1 से 2 शिप्स आ रही हैं। इस वजह से गैस की कमी हो गई है, और जब गैस की कमी हुई है तो भारत ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी और कॉमर्शियल सिलेंडर्स में कुछ कटौती की। इसी वजह से होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। लेकिन फिर ये वीडियोस क्यों आ रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि सरकार ने इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की खबरें चल रही हैं कि गैस की किल्लत हो गई, इसलिए लोग घरों से निकलकर एजेंसियों के पास पहुंच गए और बड़ी बड़ी लाइनें लगना शुरू हो गई। क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर किल्लत आए तो उससे पहले हम जितने सिलेंडर है मेरे पास 3, 4, 5, 6 सब भरा कर रख लें। इसी वजह से सर्वर जो है नई बुकिंग की वो डाउन हो गई वेबसाइट की, और जो पुरानी बुकिंग भी हो रखी थी वो भी प्रभावित हो रही है, और इसीलिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब ऐसा ना हो, क्योंकि मान लेते हैं गरीब के पास 1 महीना ही सिलेंडर भराने के लिए पैसा है, लेकिन जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो जो 10-12 सिलेंडर भरवा कर रख सकते हैं, वो तो चाहेंगे ना 10-12 सिलेंडर भरवा ले। लेकिन अगर वो 10-12 सिलेंडर भरवाने लगेंगे तो जो गरीब 1 सिलेंडर भरवा सकता था उसको बेचारों को क्या अगले महीने मिलेगा? जवाब है नहीं। इसीलिए सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को लागू किया। अब इससे जो जमाखोरी हो रही थी वो रुकेगी, और ये 4 स्टेप्स में लागू होगा। पहला, जो आपके घर में रसोई की गैस होती है और गाड़ियों में पड़ने वाली सीएनजी, वो 100% मिलेगी, इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी में जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है उनको 70% गैस दी जाएगी। तीसरी कैटेगरी जो बड़े उद्योग हैं उनको 80% गैस दी जाएगी। और चौथे नंबर पर होटल रेस्टोरेंट आता है, जहां पर करीब 80% गैस ही दी जाएगी। इसी वजह से जो आप बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में होटल रेस्टोरेंट को बंद होते हुए देख रहे थे, वहां पर यही हो रहा है, गैस में कटौती की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो फिर पूरा देश चलेगा कैसे? क्योंकि इनका रोल तो इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा है और बहुत सारी बड़ी आबादी इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो इसके लिए सरकार ने रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है, और सरकार के सामने ये चुनौती है, क्योंकि आप इन आंकड़ों से किल्लत को नहीं ढक सकते हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है। लोगों में पैनिक क्रिएट हो चुका है। लोग अपने घर से निकलकर बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं जितना ज्यादा हम स्टोर कर सके चीजें उतना कर लें। और इसलिए सरकार को सामने आना चाहिए और साफ करना चाहिए कि आखिर स्थिति क्या है गैस को लेकर। आदमी को गैस आराम से मिलेगा या नहीं मिलेगा? हालांकि बदलाव ये किया गया है कि जो पहले आप सिलेंडर बुक करा लेते थे तो 1 महीने में दोबारा बुक करा लिए, अब आप 25 दिन बाद ही बुक करा पाएंगे। तो सरकार को इन चीजों पर क्लियर करना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि आंकड़ा आम आदमी नहीं समझता है। आम आदमी अपनी जरूरत समझता है। अगर उसके घर पर गैस नहीं है तो उसको गैस चाहिए। तो इसलिए सरकार को यहां पर जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, या कुछ ऐसा जनहित में एक संदेश जारी करना चाहिए पीएम मोदी की तरफ से या सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कि ये स्थिति है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है।